इस समय में जो शादी करके जो बहू आती है घर में, तो क्या कहती है सासू माँ को? माँ नहीं कहती है सासू को, सासू कहती है। सासू जी भी नहीं लगाते हैं, जी से बड़ा होते हैं, ताकि हमारा पति देव की माता है तो पूजनीय माता है, तो हमारे भी पूजनीय माता है, ये भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पूज्य सासू है, पूज्य सासू देव है, देवता की जैसे। ससुर देव है, देवता की जैसे, क्योंकि हमारा पति देव को जन्मदाता है, और जो जन्मदाता है वो महान है, भगवान से भी बढ़ के है। धन्य वो माता पिता कि हमारे पति देव को जन्म दे करके हमको सौंप दिया है। उसकी ख्याल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पड़ोसी। कौन देखभाल करेगा उनके? तो पुत्र पुत्री को जो जन्म दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? कि एक दूसरे को हमने बचपन में माता पिता ने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, तो आज माता पिता वृद्ध हुआ तो हम उसकी हाथ पकड़ के चलाना सीखते हैं। चलाना हमको भी सिखाना पड़ेगा। एक दूसरे को सहयोगी के लिए ये कार्य किया गया है, और तीसरा कोई मैटर नहीं है, न दूसरा मैटर है, एक ही मैटर है। हमारा तुम्हारा नाव को पार घाट हमने लगाए, अब हमारा नाव को तुम पार घाट लगाना। यही है सत्य धर्म पे चलना, यही सत्य भक्ति है। बहू क्या कहती है सासू को? आया नया जवन माँ सासू, आया नया फैशन के जवन माँ, सासू कैसे सबरी, सासू कैसे सबरी, मैके में मैं 4 विद्या पढ़ के आई, इंग्लिश उर्दू फारसी मैथिली पढ़ के आई, बिहारी भाषा कुछ नहीं जानता हूँ मैं, सासू कैसे सबरी। कहती है सासू को एक भी काम नहीं होगा हमसे, अब मैं 4 विद्या पढ़ के आया हूँ। रोटी बनाने के लिए तो आते नहीं हैं, भोजन सुधारने के लिए आते नहीं हैं, 4 विद्या पढ़ के आई है। बैठे बैठे रहती है, मैके में दौड़ दौड़ करके काम करती है, सासू में आकर के सासू को शिक्षा दे रही है। मैं बीए पढ़ी हूँ, मैं बीए पढ़ी हूँ, पति देव थोड़ा पी के परे हैं, पति देव थोड़ा पी के परे हैं। बीए पढ़ के आई है, पति देव पी करके परा है, ये पति देव का लक्षण है। मैं विशेष नहीं कहूँगा, कहोगे संत सब जो होता है खिंचाई करता है, लोगों की खिंचाई करता है, मगर लोग काम ही ऐसा करता है। माता पिता से सीखना चाहिए, और नहीं माता पिता से सीखे हो तो भगवान राम जी से सीखना चाहिए। कैसा स्वभाव है हमारी राम जी का, सीता जी का स्वभाव कैसा है, सीखना चाहिए। दशरथ जी से सीखना चाहिए, कैसे तपस्वी था। श्रवण जी से सीखना चाहिए, श्रवण की माता पिता से सीखना चाहिए। हनुमान जी से सीखना चाहिए, हर चौक चौराहों पे है, कितना बलशाली है, कितना शक्ति है, किसका पूजा किया था, उससे भी सीखना चाहिए। भोला बाबा से सीखना चाहिए, माता पार्वती जी से सीखना चाहिए, गणेश जी से सीखना चाहिए, किनका पूजा किया था, माता पिता की पूजा किया था। अब कार्तिकेय ने भ्रमण करने के लिए चला गया तो उसका पूजा नहीं है, गणेश भगवान की सबसे पूजा करते हैं। देखते हैं सत्संग भजन में, अष्टजाम भगत में जब होते हैं तो देखते हैं जो इसने गुरु नहीं बनाया है वो प्रथम पूजा गणेश से शुरू करते हैं, और किसी ने हनुमान जी को गुरु किया तो हनुमान वंदना से करते हैं, और जिसने गुरु बनाया है वो गुरु से पूजा शुरू करते हैं। तो सबका अपना अपना फार्मूला है, तो कहीं रुकने का एक स्टैंड होता है। हवा इस संसार में हर जगह है,
मगर गाड़ी में जब हवा भरते हैं तो एक ही जगह मिलता है, हवा की एक दुकान होती है। तो संसार में हर चीज मिलता है, मगर ज्ञान का भी एक दुकान होती है, पढ़ाई का भी एक स्कूल होती है, इंजीनियर प्रोफेसर बनने का भी एक लिमिट होता है। डिग्री पढ़ लिख करके उतरता है, ज्ञान से डिग्री मिलता है। इस लेकर के संसार चलते हैं, हर चीज से चलते हैं। अपना मैं तो यही कहने के लिए चाहता हूँ आप लोग के पूर्ण तरह से नशा व्यसन त्यागो, इससे नुकसान है, फायदा नहीं है। और माता पिता आपकी कल्पेगा, घर में रोएगा, बाल बच्चे हर चीज। आपने अच्छा जीवन जीने का संकल्प लो। गंगा स्नान करने के लिए जाते हो, गंगा जल हाथ में उठा करके संकल्प लो कि आज से सारी बुराई मैं दान में देता हूँ, और गंगा पुत्र जैसे हमको भी बना लो माता। ये सब भावना मन में होना चाहिए। ये भावना कब होगी? जब आपकी भक्ति का पहला सीढ़ी पे कदम रखोगे। जब तुलसी बाबा ने लिखते हैं कि प्रथम भगति कर संतन संघा, दोसर भगति कर नित सतसंघा। ये भक्ति है, संत की संग, सत्संग की संग। जिसको संत की संग लग गया और सत्संग की संग लग गया, उसको भगवान की अनुभूति ज्ञान हो चुका है। जो पूर्ण तरह से आ गया है, तो वो तो सारी बुराई को अपना गुरु जी के चरणों में दान में दे देगा, दान में दे देगा। और जीवन ऐसी खिलेगा जैसे कमल के पंख री खिलते हैं। रहते तो हैं कीचड़ में, मगर उस पे पानी नहीं रुकता है। रहते तो है इस संसार में, मगर माया उसको कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि उनकी पास ज्ञान का टॉर्च है, ज्ञान का टॉर्च है। शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी।